नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में कवियों का उपनाम के बारे में बताने जा रहे हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार स्टेट टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं के लिए आप 2-4 बार जरूर पढ़ लेंगे। जैसे छंदों का अजायब घर यदि आपसे पूछे एग्जाम हॉल में तो आप लगा देंगे आंख मूंद करके रामचंद्रिका को। उसी प्रकार राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को बहुत ही फेमस कवि हैं, इन्हीं को जाना जाता है। कठिन काव्य का प्रेत आपसे पूछे तो आप किसे लगाएंगे? केशव दास को लगाएंगे। उसी प्रकार आधुनिक काल का गौरवनाथ किसे बोला गया है? निराला जी को बोला गया है। आधुनिक काल का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त का, इनका बहुत बार चर्चा आया है। वसंत का अग्रदूत यदि पूछेगा वसंत का अग्रदूत तो निराला जी को आप लगाएंगे आंख मूंद करके। विद्यापति का सबसे फेमस कवि विद्यापति हैं, इनका अनेक नाम है। जैसे पहला खेलन कवि भी जाना जाता है, पाचन कवि के रूप में इनको जाना जाता है, और मैथिल कोकिल भी इनका उपनाम है। कवि शेखर भी इनका उपनाम है। अप्रूप कवि, नव कवि शेखर, अभिनव जादेव और कवि कंठार। उसके अलावा बचन सिंह के अनुसार जातीय कवि भी बोला गया है, और हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा पांचवें दो उपासक भी बोला गया है। श्रृंगार रस के सिद्धवाहक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह उपनाम दिया गया है। उसी प्रकार हिंदुस्तान की तूती यदि आपसे पूछे तो अमीर खुसरो को लगाएंगे। महाकवि अथवा कवियों का राजकुमार भी अमीर खुसरो को बोला गया है ईश्वर प्रसाद के अनुसार। हिंदी का भाभूति यदि पूछे तो पुष्पदंत को लगाएंगे। इनको पुष्पदंत को अनेक नाम है। अभिमान मेरु भी कहा गया है। काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक इनका स्वयं का कथन है। प्राकृतिक का पानी हेमचंद्र और बच्चन सिंह को अनुसार बोला गया है। किनको? तो हेमचंद्र का उपनाम है प्राकृतिक का पानी। अब यहाँ पे प्राकृतिक का पानी चर्चा का विषय है, क्योंकि हिंदी व्याकरण का पानी यदि पूछेगा कमता प्रसाद को लगाएंगे, यहाँ व्याकरण जुड़ गया है, ठीक है। और अभ्रंश का पानी यदि पूछेगा तो पीसीएल साहब को लगाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। तो 3 पॉइंट आप यहाँ से कंठस्थ कर लेंगे। उसी प्रकार हिंदी का पानी यदि पूछेगा तो किशोरी दास को। तो 4 चीज़ है, चारों चीज़ों का आपको यहाँ से VVI लगा लेंगे। ये चारों जो है ना, ठीक है, ये जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको दे देगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हिंदी का पानी, हिंदी का भ्रंश, ठीक है, या हिंदी व्याकरण का पानी, अभ्रंश का पानी, इस तरह से क्वेश्चन घुमा देता है। तो वहाँ पे परीक्षा हॉल में एक तो दबाव रहता है, जिसके चलते क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो आप यदि इसे 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कभी गलत होने की संभावना नहीं होगी। पुष्टि मार्ग का जहाज यदि पूछेगा तो सूरदास को बोलेंगे। और भाषा का डिटेक्टर ये भी बहुत बार पूछा गया, कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछ देता है कि कबीरदास को भाषा का डिटेक्टर किनके द्वारा बोला गया है, तो उस समय आप लगा लेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके बाद मानस का हंस तुलसीदास को लगाएंगे अमृतलाल नागर के अनुसार। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह भी तुलसीदास को बोला गया है उदय भानु शंकर के द्वारा। हिंदी का जातीय कवि भी तुलसीदास को बोला गया पर रामविलास शर्मा के अनुसार। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, आधुनिक कबीर नागार्जुन को बोला गया नामवर सिंह के अनुसार। प्राकृतिक का सुकुमार पंत साहब को बोला गया है। अलंकारों को बादशाह केशव दास को, क्योंकि आप पढ़ेंगे इनका तो अधिकतर केशव दास जितने भी कवि की रचना की है कविता का, उसमें अलंकारों का बहुत प्रयोग किए हैं, बहुत हद से ज़्यादा। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को बोला गया है। कठिन काव्य का प्रेत यदि पूछे तो केशव दास को आप आंख मूंद करके लगा लेंगे। कलम का सिपाही, यहाँ भी आपको कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। प्रेमचंद्र और कलम का जादूगर बोलेगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी को लगा लेंगे, क्योंकि राम में बहुत ही जादू होता है, इसलिए उनके तरफ क्या होता है, अट्रैक्टिव हो जाते हैं। उनकी भजन में उन देखने में अच्छा लगता है। रामायण देखते हैं जब भी होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यह ध्यान रखेंगे जादू से राम को, राम में क्या है, जादू है। तो इस तरह से आप ट्रिक लगा करके रट लेंगे तो भूलने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। उपन्यास का सम्राट प्रेमचंद्र को बोला गया शतरंज चट्टोपाध्याय के अनुसार।
कलम का मजदूर, देखिए यहाँ पे दो चीज़ आप रखिएगा, कलम का सिपाही बोलेगा तो प्रेमचंद्र को लगाएंगे, और कलम का मजदूर बोलेगा तो भी प्रेमचंद्र को लगाएंगे, पर जादूगर बोलेगा तो रामवृक्ष बेनीपुरी को लगाएंगे। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा पुरुष परंपरा माजक अज्ञ को जाना जाता है, और अज्ञ को शब्दों का बावरा भी अहिरी भी बोला गया है। उसी प्रकार का नामकरण प्रेमचंद्र एवं जनेन्द्र के द्वारा किया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम है अज्ञ का, और अज्ञ का कभी शुद्ध अशुद्ध लिखने के बारे आ गया तो आप इस तरह से लिखेंगे वात्स्यायन, ठीक है, तो आपको कभी भी गलत नहीं होगा। तो इन बिंदुओं को भी आप ध्यान रखेंगे। निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वात्स्यायन में त और स दोनों आधा आधा होगा, उसके बाद अंतर्शिया होगा। इसका निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब बचपन का नाम तो सूरज कुमार था, ध्यान रखेंगे, और फिर इनका नाम हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी, बाद में लिखते थे टाइटल में। हिंदी का जातीय छंद कविता निराला को बोला गया है। भाषा का शिवपूजन सहाय को बोला गया है, और शब्दों का जादूगर कमलेश्वर प्रसाद को। देखिए जादूगर बहुत बार आया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्या पूछ रहा है ये भी ध्यान रखना है, केवल एक लाइन में एक झलक देख करके आप टिक नहीं लगा देंगे। भारत के थॉमसन बिहारी अर्थात ग्रियर्सन को बोला गया है। ब्रज भाषा का कोकिल सत्यनारायण कविरत्न को बोला गया है। कविता का गांधी भावना मिश्र को बोला गया है उदय प्रकाश के अनुसार। हिंदी का कानन डाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार घुमा दिया है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा भी टीजीटी पीजीटी में। तो गोपाल राम गहमरी को बोला गया। जड़िए कवि नंददास को बोला गया है। संसार का दूसरा शोकगीत क्या है? मिट्टी का बारात, ठीक है। मिट्टी का बारात जब पढ़ेंगे तो आपको एक झटका जरूर लगेगी पढ़ते पढ़ते में। तो इस तरह से हमने पूरे क्लास में पूरे निचोड़ बता दिया हूँ। यदि आप इस चीज़ को नहीं पढ़ें तो समझिए साहित्य का कोई भी पन्ना आप उलट करके नहीं पढ़े हैं। तो आज के क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।